नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की बड़ी खबर के साथ, जहां हिसार में आज जेजेपी की नव संकल्प रैली हो रही है। आज रैली से एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ये बयान जेजेपी की तरफ से आया। आपको बता दें कि कल ही जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका था जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूटा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी लड़ेगी, ये बयान साफ तौर पर कल सामने आया है। तो आज नव संकल्प रैली जेजेपी की हो रही है हिसार में। सीधा मैं रुक कर रही हूं हिसार का, जहां रैली स्थल से ही मेरे सहयोगी विशाल इंग्रेज जुड़े हुए हैं। तो विशाल, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज सबकी नजर रहेगी कि अगला कदम अब दुष्यंत चौटाला का क्या होगा। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहां से करने की कोशिश, लेकिन एक और बड़ी खबर ये कि कल जो बुलाई अहम बैठक थी उसमें उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। तो आज क्या तस्वीर हो सकती है? देखिए, आज हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु हिसार बनने जा रहा है और इसी के चलते ही हिसार में जिस तरह से पहले से ही जो नव संकल्प रैली रखी गई थी और उसके बाद जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद रैली स्थल को बड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर भी रैली के जहाँ पर होनी है स्टेज के पीछे लगाया गया है। नव संकल्प हिसार लोकसभा की रैली, और इसमें अजय चौटाला है, नैना चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, निशांत सिंह है, या फिर दुष्यंत चौटाला भी हैं। और ये स्टेज पूरी बना दी गई है। और इसके बाद दूसरी ओर जहां पर लोगों ने आना है, क्योंकि पहले इसको सीमित रखा गया था सीटों को भी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद इसको बढ़ा दिया गया है। और जो संभावना जताई जा रही थी कि अब इसमें एक तरह सा कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और इसी के साथ ही जो अगली रणनीति होगी जननायक जनता पार्टी की वो बताई जाएगी। और इसमें दुष्यंत चौटाला लोगों को ये भी बताएंगे कि किन किन से क्या क्या बातें हुई थी, कौन कौन से लीडरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के। और वहीं पर देखने वाली बात होगी कि जो 10 विधायक जजपा के समर्थन के साथ सरकार में शामिल हुए थे वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि कल 4 विधायक नायब सिंह सैनी का जब मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था तो उस समय वो उपस्थित भी थे। हमारे साथ यहाँ पर आयोजक भी हैं। क्या नाम है जी आपका? तरुण गोयल, हल्का प्रधान, हिसार विधानसभा। तरुण जी, आप हल्के को रिप्रेजेंट करते हो, आप अध्यक्ष भी हो, तो क्या कहेंगे कि आज का दिन क्या वाकया ही जेजेपी जहाँ हरियाणा की राजनीति के लिए केंद्र बिंदु बनने जा रहा है? सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्म दिवस है, जो हमारे पिता तुल्य और हरियाणा की दिल की धड़कन है। उनका जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए रैली रखी गई है। इसका नाम है नव संकल्प रैली। ये हिसार लोकसभा की रैली थी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद ये पंडाल छोटा था। लोगों के फ़ोन आए कि हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, तो उसको पंडाल को डबल कर दिया गया है। ऐतिहासिक रैली करेंगे सर आज, आप देखोगे, आप यहीं हो, ऐतिहासिक रैली होगी। लेकिन जो आपके साथी थे, साथी आपको छोड़ के भाजपा की ओर चले गए और कल भी शपथ ग्रहण में 4 आपके जो साथी थे पुराने, देवेंद्र बबली थे, जहाँ दूसरे लोग थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसा जी, जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो सभी 90 के 90 विधायकों को बुलाया जाता है। वो चले गए होंगे, एक आधे साथी का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सारे विधायक आज यहाँ उपस्थित होंगे, आपके सामने होंगे। यदि ना आए तो फिर वो उनकी मर्जी थी। तो उस क्योंकि रार पैदा हुई थी लोकसभा चुनावों को लेके, और लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जेजेपी ने बोल दिया था कि यदि गठबंधन धर्म निभाना है तो हमें लोकसभा सीटें दी जाए। लेकिन जिस तरह से सिरसा में बैठक हुई, जेजेपी ने फिर कहा, और उसके बाद भाजपा की केंद्रीय हाईकमांड के नेताओं के साथ भी दुष्यंत चौटाला की बातचीत भी हुई, लेकिन वहाँ से कोरी ना कर दी गई। ऐसा है जी, इसका खुलासा तो आज दुष्यंत जी इस मीटिंग में करेंगे, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो इस रैली के बारे में कहता हूँ, ये ऐतिहासिक रैली होगी हरियाणा की। बिल्कुल, ये तो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक होगी, लेकिन जो देखने वाली बात होगी कि वो
जो विधायक हैं, 5 जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि आज चंडीगढ़ में भी एक फ्लोर टेस्ट होना है हरियाणा विधानसभा में, जिसमें नायब सिंह सैनी विश्वास मत हासिल करेंगे और उसी के चलते ही जो पूरी की पूरी जो गोटियां हैं वो फिट कर दी गई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के इस समय 41 जो विधायक हैं और वहीं पर 7 इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन भी है और इसी के चलते ही रणजीत चौटाला को मंत्री बनाया गया है। और वहीं पर देखने वाली बात होगी कि 5 जो विधायक हैं वो यहाँ पे आते हैं या हरियाणा विधानसभा में जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से संपर्क की बात की जा रही है और पूरा बहुमत का दावा किया जा रहा है और नायब सिंह सैनी आज अपना विश्वास मत प्राप्त भी कर लेंगे। और लेकिन वहीं पर एक बात सबसे रोचक देखने वाली बात होगी कि अनिल विज, जिन्होंने कल मीटिंग में से उठकर नाराज होकर अपने घर चले गए थे और उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था बच्चों से खेलते हुए, अब अनिल विज का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या अनिल विज विधानसभा में जाके, क्योंकि आज जिस तरह से विप भी जारी होगा और विप के चलते ही अनिल विज को वहाँ पे जाना भी पड़ेगा और जाने के बाद विश्वास मत के लिए वोटिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि नायब सिंह सैनी की लीडरशिप को अनिल विज मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से अनिल विज के तेवर दिखाई दे रहे थे और उनको मनाने की कवायद भी बड़ी तेज हो चुकी थी और हो सकता है कि आज शाम तक अनिल विज मान भी जाएं। लेकिन अब ये भी एक देखने वाली बात होगी कि अनिल विज मानते हैं या नहीं मानते हैं। और वहीं पर आज का दिन जेजेपी के लिए भी एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चाहे विपक्ष के निशाने के ऊपर जेजेपी के नेता आए हुए थे कि चाहे वो अभय चौटाला हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या दीपेंद्र हुड्डा हों, उनका कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन था और इसी के चलते ही ये अलग अलग हो चुके हैं। वहीं पर देखने वाली बात होगी ये।